हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है। सबसे पहले जो ह्यूमन है वो एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है जो कि सेक्सुअल मेथड से खुद को रिप्रोड्यूस करता है और एक यंग वन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। उसके बाद जो ह्यूमंस है वो एक विविपेरस ऑर्गेनिज्म है। क्यों विविपेरस है? क्योंकि उसमें जो भी वो यंग वन का जो प्रोडक्शन करेगा तो वो पूरा डेवलपमेंट जो है वो पेरेंट बॉडी के अंदर होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो ह्यूमंस है वो एक विविपेरस ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। और अगर हम बात करें ओविपेरस की तो जितने भी एग लेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अंडे देते हैं वो सारे होते हैं ओविपेरस ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो जो डेवलपमेंट है वो पूरा डेवलपमेंट पेरेंट बॉडी के अंदर होता है। इसीलिए हम बोलते हैं ह्यूमंस को एक विविपेरस ऑर्गेनिज्म। ठीक है। यहाँ पे कुछ बेसिक इवेंट्स है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। ये एक टाइप से इंट्रोडक्शन है पूरे चैप्टर का, जिसमें सबसे पहले हमको स्टडी करना है गैमेटोजेनेसिस। ये जो है ये पूरी स्टेप्स है, स्टेप बाय स्टेप पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, जिसमें सबसे पहली स्टेज आती है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस को अगर हम एक सिंपल सी लैंग्वेज में डिफाइन करें तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ऐसी प्रोसेस जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। गैमेट मीन्स व्हाट? गैमेट्स। ठीक है। गैमेट्स, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, तो गैमेट्स का फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। अब गैमेट्स बन गए, अब गैमेट्स का ट्रांसफर होगा। सिंस जो फीमेल गैमेट है वो मोटाइल नहीं है, जो एग है वो अपनी पोजीशन पे ही रहता है। ठीक है। और जो मेल गैमेट है वो यहाँ पे मोटाइल है, तो वो मोटिलिटी शो करता है। तो यहाँ पे मेल गैमेट का ट्रांसफर होगा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। अब ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स हो गए, अब गैमेट्स का फ्यूजन होगा। तो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो इंसेमिनेशन के बाद, गैमेट ट्रांसफर के बाद जो गैमेट का फ्यूजन होगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब जो जाइगोट है वो खुद को डिवाइड करेगा और जब वो ब्लास्टोसिस स्टेज में आ जाएगा तो वो इम्प्लांट हो जाएगा यूटेराइन वॉल पे। जो फीमेल की यूट्रस की वॉल है वहां पे ब्लास्टोसिस आके अटैच हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है। देन आफ्टर इम्प्लांटेशन वो जो ब्लास्टोसिस्ट अटैच हुआ है वो अब उसी यूट्रस की वॉल पे जो है डेवलप होगा कंटिन्यूसली। तो जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है उसको हम बोलते हैं जेस्टेशन। जो फर्स्ट 9 मंथ का पूरा पीरियड होता है इसको हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। ठीक है। देन जेस्टेशन के बाद जब जो बेबी है वो पूरा डेवलप हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद प्रोसेस होगी पैचुरेशन की, जो एक लास्ट स्टेज है। ठीक है। पैचुरेशन में क्या होगा? जो फुली फॉर्म फीटस है वो मदर की बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगा, मदर की बॉडी से बाहर हो जाएगा। दैट मीन्स जो भी डिलीवरी ऑफ द बेबी होता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पैचुरेशन। ठीक है। फिर पैचुरेशन के बाद एक और इसमें हम एक टर्म ऐड करते हैं लैक्टेशन का। तो जैसे ही पैचुरेशन होता है उसी टाइम पे जो फीमेल के मेमोरी ग्लैंड्स है वहां पे लैक्टेशन भी होना शुरू हो जाता है, मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये पूरा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। अब इसमें हम एक एक करके सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके बारे में, देन गैमेट फॉर्मेशन, उसके बाद हम शुरू करेंगे फर्टिलाइजेशन।